तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोना न्यूज टीवी झारखंड और मैं हूं आपके साथ शिखा शुक्ला। राज्य के ओरमांझी प्रखंड से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां डहू पंचायत के एक गरीब आदिवासी परिवार का आशियाना अचानक गिरी एक सूखे पेड़ की वजह से उजड़ गया। हादसे में 18 साल का युवक घायल हो गया और पूरा परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। घटना गुरुवार सुबह करीब 8 बजे की है। कुलेश्वर महली के घर पर एक पुराना और सूखा पाकर का पेड़ अचानक गिर पड़ा। हादसे में उनका बेटा विशाल कुमार महली गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके सिर, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोटें आई हैं। कुलेश्वर महली ने बताया कि बेटा आंगन में बैठा था, अचानक पेड़ गिरा और सब कुछ बर्बाद हो गया। हम तो अब सड़क पर हैं। परिवार का कहना है कि यह पेड़ गाँव के नागेश्वर, बालेश्वर और राजेश्वर महतो की जमीन के पास था। ग्रामीणों ने पहले ही इसकी खतरनाक स्थिति को लेकर कई बार शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हादसे में ग्राम के साथ साथ सारा राशन, कपड़े और जरूरी सामान भी नष्ट हो गया है। कुलेश्वर महली बेरोजगार हैं और परिवार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी और बहन निभा रही थी, जो कैफे में काम करती हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गांव वालों ने कई बार कहा कि पेड़ को काटो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब हादसा हो गया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पीएम आवास योजना के सर्वे में नाम आने के बावजूद अब तक इस परिवार को कोई लाभ नहीं मिला है। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजा, राहत, सहायता और स्थायी आवास की मांग की है। ग्रामीणों और समाज सेवियों ने प्रशासन से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है, ताकि इस गरीब आदिवासी परिवार को जल्द से जल्द न्याय और सहायता मिल सके। हमर छुओ के भी नक्सवानी होला, हमरो भी नक्सवानी होला। कितना घर दूरा भी बर्बाद हो गया। हम लोग कहाँ रहबे, कहाँ का करबे, ककर घर जाबे। इतना पानी बरसात दिन हमके कौन रहे कर जगह देते है। सब कहते एक खबरू। अब छुआ के भी पढ़त रहे, छुआ मुँह धो के ढुक रहे, छुआ यार बैठते रहे। अब छुआ के उसन लग गया। हर हवा थे तो कहा थे छोटका बाबू के एक कुलेसर कह के हाँका थे तो नहीं जाने गेली। हमर भीतर गिरा थे से और बाहर कूद के गेली। तार छुआ गुहार करत है, रे बाप करत है ना। फैन कहा थे काहे लन देखा देखा और देखा कल अथी लागलक है। अनाज उनाज का भी नुकसान हुआ, अनाज सब नुकसाने है गेलक। और का हुआ है नुकसान? गाछ गिर गेलक तो आवाजो नहीं अथी हो गेलक। मतलब पूरा घर डैमेज हो गया। पूरा घर के भी बर्बाद हो गेलक। घर में सब कुछ रहे, सामान उमान सब बर्बाद। जे सर सामान रहे से घरे भीतर रहे। सो मछुआ तो घरे में रहत रही, नक्सवानी नहीं हेला। रात के हम नहीं रही, दिन के हो गेलक से। रात के सुतल रहती का कर पाता छवे पुता हम सब मर जातली। मगर बाहरे निकल रही आगे अथी से कह के। मेरा नाम कुलेश्वर है, ग्राम डहू ओरमांझी थाना से है, प्रखंड ओरमांझी है। और मेरा घर पूरी तरह से पकड़ का पेड़ से क्षतिग्रस्त हुआ है। इससे बहुत पहले से भी हम बोलते बोलते हम लोग कई बार तो डाली भी कटवाए, जिस समय कुछ सूखा नहीं था। लेकिन जब सूख गया पूरी तरफ तो उसको बोले कि भाई इसको डाली को कटवाइए कहकर पूरे पेड़ को कटवाए, लेकिन ये लोग कटवाया नहीं है। हम बैठक में भी हम लोग बोला गया, कम से कम 1.5-2 साल हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग हाँ बोला, समाज के सामने बोला कि कटवाएंगे क्या करके, हमको करना है क्या करके, लेकिन आज तक से किया नहीं सर। कटवाएंगे आप कहते कहते इतना समय बीत गया। और देखिए अब बारिश का समय हो गया और मेरा घर पूरी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और मेरा बेटा जो बैठे हुए थे उसका भी पूरी तरह से घायल हो गया है। उसको लग गया है, माथे में चोट लग गया, पूरे शरीर में चोट आ गया है। अब हम क्या करें, क्या जाएं। हम आप लोग इससे शिकायत कहाँ की? बेघर हो गया है सर। आप इससे शिकायत कहाँ की? अभी तक हम कहीं शिकायत नहीं किया। अभी इससे पहले सीओ अंचल में मतलब कि
बोला गया था, लेकिन वो भी इस पर उतना ध्यान नहीं दिए। पिछला वीडियो सब थे उनको भी तो बोले थे कि पिछला सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो धनवती देवी है। क्या हुआ था? क्या हुआ था, हम लोग तो रटपटाने सुने सर, ना बाहर में थे आंगन में, तो दौड़ के आए तो इसको माथा में खून देखे, बाद में तौलिया को ऐसे लपेटे और कुलेसर मालिक कहते जल्दी पहुंचाइए हॉस्पिटल करके से बता लिए, तो ले गए हॉस्पिटल। हमने तो यहाँ ही आए तो विशाल कर मम्मी रहती से लड़का मना ले तो कहले उन्हें सामान के समझ दवा करके गदामन के, तो हम कहलिए गदामन के काहे समझब, गदामन के उसने रह दे है आज तुम्हें समझ के ककरो घर ले भग तो गदवा बर्बाद, कौन से गदवा के तो कोई नहीं देतो है बर्बाद है दे तोहर बेटा कर जान बच गए, वही भगवान से प्रार्थना करिएला। तू बचवा 1.5 दिन कर पैदा है बोल रहे ना, पूरा रांची घुमा रही है, कहीं एडमिट नहीं है वही, तो के सोच के कितना आंसू बहते। अब हमारे घर में बेटा मन नहीं है, एगो बेटा दिल्ली में रहेला, एगो बेटा जाहे। मेरा नाम विशाल कुमार महली है। कहाँ कहाँ चोट लगा? सिर में भारी चोट लगा है, जो कि टाका कराना पड़ा, 3-4 टाका हुआ है। और पैर में भी चोट लगा है। जब पेड़ गिरा उस समय आप क्या कर रहे थे? हम पेड़ गिर रहा था उस समय हम बेड में ही बैठे हुए थे, और अपना जो कि तैयारी करना है, एग्जाम आ रहा है उसका तैयारी देख रहे थे। जब पेड़ गिरा तो भागने का मौका मिला कि नहीं? नहीं, पेड़ गिरा तो पता भी नहीं चला कि पेड़ गिर रहा है। इसके दौरान अचानक से सर पर ही पेड़ गिर गया। कितना टाका लगा है? वही लगभग 3 टाका तो लगा ही होगा। 3 टाका लगा है, और ज्यादा चोट नहीं लगा है? पैर में चोट लगा था। सरकार से क्या मांग रखते हैं? सरकार से यही मांग रखते हैं कि हमारा घर काफी खराब हो चुका है, जिसके कारण हम लोग के लिए अब रहना इस घर में मुश्किल हो चुका है। आप लोग कभी आवास के लिए भरे? हम लोग भरे हैं, वही नागेश्वरी माँ तो अपोज कर दिया था। हम लोग आवास भरे हैं, मैं जिसका पेड़ है वही लोग रोक लगा दिया था, जिसका इन लोग का घर है, और वो लोग भी पेड़ नहीं काट रहा था, को भी मार रहा, जिसके कारण हम लोग का ये नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है। पिछला वीडियो सर थे, नाम नहीं पता है, जो अभी नामकुम ब्लॉक में है, वो खुद मेरे सामने नागेश्वर जी को फोन करके बोले कि इस तरह का मामला है तो पेड़ को हटवा दीजिए, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, मुखिया को बोले? मुखिया को भी बोले हैं, तो वो अभी घर में नहीं है, तो बोलती है कि सब ये सब आप लोग का ग्रामीण का मामला है, तो आप लोग ग्रामीण ही नहीं बोलते हैं, तो इसमें मेरा तो ये पेड़ कौन कटवाने नहीं देता है? जिसका पेड़ है वो लोग नहीं काटने देता है, न काटता है न हटाता है, कहता है कि पेड़ पहले था कि घर पहले था। अब नहीं बोले कि सूखा हुआ पेड़ है, सब बोला गया, हम लोग घर में कभी भी सब बोला गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं। उसका घर हम लोग जाते जाते थक गए, बोल बोल के थक गए। हाँ काटेंगे, हाँ काटेंगे कह के हमेशा टलावा देते रहे।